बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं उस शख्स को जन्नत में घर दिलवाने की ज़मानत देता हूँ जो शख्स मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। आज के लेक्चर में हम इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे और फिर हम लाइट के इंटरफेरेंस की कंडीशंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दो वेव्स इंटरफेरेंस कब करती हैं। इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि दो वेव्स हों, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल करें। तो जब वो सुपरपोज होती हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट ऐड होते हैं, तो वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना बनाती हैं। इंटरफेरेंस की दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव्स इस तरह से सुपरपोज हों कि वो पॉइंट्स आपस में इन फेज हों, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। और अगर यानी क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल करे या ट्रफ पे ट्रफ फॉल करे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर दो पॉइंट्स इस तरह से सुपरपोज हो रहे हैं कि वो आपस में आउट ऑफ फेज हैं, यानी क्रस्ट पे ट्रफ फॉल कर रहे हैं या ट्रफ पे क्रस्ट फॉल कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना करेंगी। तो जब पॉइंट्स आपस में इन फेज मिलेंगे तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और जब वो आउट ऑफ फेज मिलेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है कि दो वेव्स में पाथ का डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में आना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल में। यानी दो वेव्स के पाथ में डिफरेंस या जीरो होना चाहिए या 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना जरूरी है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है कि दोनों वेव्स के पाथ में डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, यानी 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए या 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए या 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अब फर्ज करो ये हमारे पास साउंड का सोर्स है S1 और ये एक और साउंड का सोर्स है S2। इधर इस पॉइंट P पर एक ये वेव आई है और एक ये वेव आ रही है। आप देखो इस P पॉइंट पे जो दोनों वेव पहुंची हैं उनका पाथ बराबर नहीं है। इस वेव का पाथ कम है, इस वेव का पाथ ज्यादा है। फर्ज करो जो हमने वेव यूज की है उसकी वेवलेंथ है 2 मीटर, तो ये वाला जो वेव ने पाथ कवर किया है ये है 7 मीटर और जो इधर से वेव ने पाथ कवर किया है ये है 5 मीटर। अब आप देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 मीटर, यानी पाथ में डिफरेंस आ गया 2 मीटर, यानी लैम्डा के 1 मल्टीपल। इसका मतलब दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी क्रस्ट पे क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ पे ट्रफ मिलेगा। तो आपको परमानेंट यहां पर मैक्सिमम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा। अगर आप यहां पर कोई माइक रख देते हैं तो फिर माइक परमानेंट मैक्सिमम साउंड को डिटेक्ट करेगा। इसी तरह अब हम P2 पॉइंट पे देखते हैं। फर्ज करो एक वेव यहां से यहां तक पहुंची है और एक वेव इधर से इधर पहुंची है। ये वाला डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर और ये वाला डिस्टेंस है सपोज 4 मीटर। अब आप देखो इन दोनों के पाथ बराबर नहीं है, पाथ में डिफरेंस है कितना, 1 मीटर का। अब जो 1 मीटर है वो लैम्डा के मल्टीपल में नहीं है बल्कि वो लैम्डा से आधा है, यानी पाथ में डिफरेंस है 1 लैम्डा बाई 2। तो जब पाथ डिफरेंस ऑड लैम्डा बाई 2 होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो अगर हम यहां पर माइक रखते हैं तो वो कोई भी साउंड डिटेक्ट नहीं करेगा या वो मिनिमम साउंड को डिटेक्ट करेगा। तो इस तरह ये जो साउंड वेव्स हैं उनके तो हम आसानी से इंटरफेरेंस को देख सकते हैं, लेकिन लाइट के केस में ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। अब हम इन केस ऑफ लाइट देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम क्यों आसानी से नहीं देख सकते, यानी लाइट के इंटरफेरेंस को देखना क्यों मुश्किल है। फर्ज करो ये हमारे पास लाइट का सोर्स है और ये एक और लाइट का सोर्स है, इसमें बेशुमार पार्टिकल्स हैं, इसमें भी बेशुमार पार्टिकल्स हैं। किसी भी लाइट सोर्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो लाइट को एमिट कर रहे होते हैं। तो फर्ज करो किसी एक इंस्टेंट पर इस एटम ने लाइट एमिट की है और ये यहां से यहां तक पहुंची, और इधर से इस एटम ने लाइट एमिट की है और ये यहां से यहां तक पहुंची, और दोनों में पाथ का कोई डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा में होगा तो इस लम्हे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर ऑड लैम्डा बाई 2 होगा तो इस लम्हे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। फर्ज करो अगले लम्हे ये वाला एटम लाइट एमिट करता है और ये लाइट यहां से यहां तक पहुंचती है
और इधर से ये वाला एटम सपोज अगले लम्हे लाइट को एमिट कर रहा है और ये वाली लाइट यहां से यहां तक पहुंच रही है। अब आप देखो जो पाथ में डिफरेंस पहले था इस पॉइंट पर, अब पाथ में डिफरेंस पहले से मुख्तलिफ है। इसी तरह कभी ये वाला एटम लाइट एमिट करेगा, इधर से ये करेगा, यानी एक ही पॉइंट पे लाइट के पाथ में डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, पाथ का डिफरेंस चेंज होता रहेगा। कभी पाथ का डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में आएगा और यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कभी ऑड लैम्डा बाई 2 आएगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और यहां पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। और ये क्योंकि इतनी तेजी से चेंज होगा कि हम डिस्ट्रक्टिव कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो इस वजह से हमें इस पॉइंट पर हमेशा ब्राइट यानी लाइट नजर आएगी। तो इस तरह हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी फ्रिंजेस को नहीं देख सकेंगे। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब अगर हम लाइट के इंटरफेरेंस को देखना चाहते हैं तो कौन सी दो शर्तें अगर वो पूरी हो जाएं तो हम लाइट के इंटरफेरेंस को देख सकते हैं। पहली शर्त, जो बीम इंटरफेयर कर रही हैं वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, उनका कलर सेम होना चाहिए, उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। यानी रेड सिर्फ रेड कलर के साथ इंटरफेयर कर सकती है, ब्लू सिर्फ ब्लू के साथ इंटरफेयर कर सकती है, ग्रीन सिर्फ ग्रीन के साथ इंटरफेयर कर सकती है। उनका कलर सेम होना जरूरी है, उनकी वेवलेंथ सेम होना जरूरी है। जो रेड कलर वाली लाइट है वो ब्लू कलर वाली लाइट से इंटरफेयर नहीं कर सकती, और जो ब्लू कलर वाली लाइट है वो येलो कलर वाली लाइट से या रेड कलर वाली लाइट से या ग्रीन कलर वाली लाइट से इंटरफेयर नहीं कर सकती। रेड रेड से इंटरफेयर करेगी, ब्लू ब्लू से करेगी और ग्रीन ग्रीन से करेगी एंड सो ऑन। तो पहली शर्त है, जो दोनों बीम इंटरफेयर कर रही हैं वो मोनोक्रोमैटिक यानी सिंगल वेवलेंथ, एक ही कलर वाली या एक ही वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है, जो इंटरफेयर बीम हो रही हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट हम उनको कहते हैं जिनमें फेज का डिफरेंस कांस्टेंट रहे। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो उनमें पाथ का डिफरेंस भी कांस्टेंट रहे। जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि पहले पाथ का डिफरेंस और है, अगले लम्हे पाथ का डिफरेंस कुछ और है। इसका मतलब पाथ का डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पाथ का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से हम इसके इंटरफेरेंस को नहीं देख पा रहे। तो ये हमारे कमरे में जितनी भी लाइट्स चल रही हैं ये सब आपस में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इनमें पाथ का डिफरेंस या फेज का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से हम बोलेंगे ये वाली लाइट कोहेरेंट नहीं है, इस वजह से ये आपस में इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। अब हम कोहेरेंट की कोई एग्जांपल करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास एक वेव है और ये हमारे पास दूसरी वेव है। आप इस लम्हे देखो, दोनों में पाथ का डिफरेंस फेज डिफरेंस 0 है, यहां भी फेज डिफरेंस 0 है, इस लम्हे भी 0 है, इस लम्हे भी 0 है, इस लम्हे भी 0 है। यानी हर लम्हे फेज का डिफरेंस 0 है यानी कांस्टेंट है। याद रखो, कोहेरेंट होने के लिए फेज डिफरेंस 0 होना जरूरी नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर 0 हो तो परमानेंटली 0 हो। अब फर्ज करो यहां पर, तो इनमें क्योंकि फेज डिफरेंस परमानेंट 0 है तो ये कोहेरेंट कहलाएंगी। अब इसमें केस में देखते हैं। फर्ज करो एक वेव ये वाली है और दूसरी वेव ये वाली है। अब यहां पर इनमें फेज डिफरेंस 180, यहां 180, इधर भी 180, इस जगह भी 180, यहां 180, इधर 180, इधर भी 180। तो आपने देखा हर लम्हे इन दोनों वेव्स में फेज का डिफरेंस 180 है। फेज डिफरेंस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो ये दोनों लाइट वेव्स भी कोहेरेंट हैं। लेकिन अगर हम इस केस में देखें, यहां पर आप देखो फेज डिफरेंस है 0 क्योंकि क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, यहां पर आप देखो फेज डिफरेंस है 180, क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो ये वाली जो लाइट है ये नॉन कोहेरेंट कहलाएंगी। इसमें फेज डिफरेंस कहीं 0 है, कहीं 180 है, फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो ये कोहेरेंट नहीं कहलाएंगी। हम दो अलग अलग लाइट के सोर्स कोहेरेंट नहीं बना सकते। दो कोहेरेंट सोर्स पैदा करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है एक ही लाइट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाए, तो फिर वो दोनों सोर्स आपस में कोहेरेंट हो जाएंगे। यंग ने यही मेथड अडॉप्ट किया और डबल स्लिट इस्तेमाल करते हुए उसने एक ही लाइट को दो कोहेरेंट सोर्स में स्प्लिट कर दिया।
डबल स्लिट पर उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल किया, ये वाली लाइट इस स्लिट से डाइफ्रैक्ट हुई और ये एक लाइट का सोर्स बन गया, और ये वाली लाइट इस स्लिट से भी डाइफ्रैक्ट हुई और ये भी एक लाइट का सोर्स बन गया। इस तरह एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट को उसने दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया। अब क्योंकि हर वेव फ्रंट दो हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है, तो ये दोनों इसके जो पार्ट्स होंगे ये आपस में कोहेरेंट होंगे और इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अब एम्पलीट्यूड्स और इंटेंसिटी के बारे में भी थोड़ा जिक्र करते हैं। जब वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है मैक्सिमा में, और इसको हम मैक्सिमा बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो मिनिमा का एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहां पर ये मिनिमा का एम्पलीट्यूड बन गया और ये मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड बन गया। तो अगर आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करने हो, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पता हो, तो मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर देंगे और मिनिमा का एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस ले लेंगे। याद रखो जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपके पास एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप लाइट की यानी मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करो हमारे पास टू वेव्स है, उनके एम्पलीट्यूड है 4 और 5, तो विद ईच अदर ये इंटरफेयर कर रही हैं, देन रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगी। तो पहले तो हम देखते हैं एक वेव का एम्पलीट्यूड 4 है और एक वेव का एम्पलीट्यूड 5 है, तो मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड क्या बना, मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड बनेगा 4 + 5 यानी 9, और मिनिमा का एम्पलीट्यूड बनेगा इन दोनों का डिफरेंस 5 - 4 यानी 1। तो उनके मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड 9 बन गया और मिनिमा का एम्पलीट्यूड बन गया 1। तो अब यहां पर एम्पलीट्यूड में रेशियो बन गई 9:1। तो फिर इनकी इंटेंसिटीज में क्या रेशियो बनेगी, इनका स्क्वायर लेंगे तो इंटेंसिटी की रेशियो आ जाएगी 81:1। तो इस तरह आपको एम्पलीट्यूड्स के बारे में पता हो तो आप इंटेंसिटीज के बारे में फाइंड कर सकते हैं, इंटेंसिटीज के बारे में पता हो तो आप एम्पलीट्यूड के बारे में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।